अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हमारी लेसन है दैट इज़ डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज़, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा एंड इट इज़ रिटन बाय A.R. विलियम्स। इससे पहले जो हमने लेसन पढ़ी थी दैट वाज द वॉइस ऑफ द रेन। एक तो मैंने इसको टेक्स्ट से भी एक्सप्लेन किया था जो इसकी पोइट्री है, एंड देन आई आल्सो एक्सप्लेन इट इज़ थीम टाइटल जस्टिफिकेशन एंड इट इज़ लिटरेरी डिवाइसेस। सो आज जो हम लेसन डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा continues. It is written by A.R. Williams. So first of all, this lesson is related to exploration and archaeology, and it is related with the ancient civilization of Egypt. जो इजिप्ट की पुरानी civilization थी, इसमें इस लेसन का जो सब्जेक्ट मैटर वो वही है। और इट इज़ रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी। जो आर्कियोलॉजी हैं, जो पुरानी चीज़ों को ज़मीन से खोद के निकालते हैं and then preserve them, and particularly it is related with the process of mummifying the dead bodies in ancient Egypt. जो पुराने इजिप्ट में जो उनके फेराज थे, उनके किंग्स थे, उनकी डेड बॉडीज़ को कैसे वो प्रिजर्व करते थे, तो उसमें इस लेसन में इन चीज़ों का जिक्र है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है लेसन की वो देखेंगे। एंड जो दूसरी बात है, इस लैंग्वेज, इस लेसन की जो लैंग्वेज है दैट इज़ कंपेरेटिवली टफर दैन अदर लैंग्वेज अदर लेसन्स। जो इस लेसन में जो शायर ने राइटर ने जो वर्ड्स टर्म्स इस्तेमाल किए हैं वो बाकी लेसन से थोड़ा बहुत टफ हैं, क्योंकि वो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हैं। टिपिकल आर्कियोलॉजिकल या एक्सप्लोरेटरी जो टर्म्स हैं तो वो उनसे एसोसिएटेड हैं, उनसे निकाली गई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन है वो हम देखेंगे क्या है। इट इज़ रिटन बाय A.R. विलियम्स। तो ये A.R. विलियम्स ने लिखी है। He was an American. This chapter is about the last year of powerful Pharaoh dynasty. जो इजिप्ट में फ़िरौनों का ख़ानदान था पुराने वक्तों में, जो वहाँ पे हुकूमत करता था, तो ये लेसन जो है ये उनका जो आखिरी हेयर था, आखिरी बादशाह था, आखिरी वारिस था, उसके बारे में है। एंड हिज नेम वाज तुतनखामुन। उसका जो नाम था अपनी ज़बान में दैट वाज तुतनखामुन, उर्दू में उसको अख्तमून भी बोलते थे। हु डाइड व्हेन ही वाज ए टीन एजर। वो उसकी जो डेथ हुई वो उस टाइम हुई जब वो टीन एजर था, एडोलेसेंट था। आफ्टर रूलिंग फॉर 9 ईयर्स, उसने जो इजिप्ट में हुकूमत की थी वो तकरीबन 9 साल थी। ही डाइड इन ए मिस्टीरियस वे। उसकी जो डेथ है वो मिस्टीरियस थी, बड़ी पुरअसरार थी। उसको कत्ल किया गया या जो दूसरी चीज़ें हैं उसके साथ एक कंस्पिरेसी थ्योरी एसोसिएट की गई उसकी डेथ के साथ। और फिर मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी उसके भी साथ भी दैट एनी बॉडी हु विल डू समथिंग टू हिज डेड बॉडी विल गेट द कर्स ऑफ द फेरा। जो उसकी जो डेड बॉडी के साथ कोई कुछ करेगा तो उस पर एक कर्स, कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। दिस चैप्टर थ्रोज लाइट ओवर ऑल द पॉसिबल मिस्ट्रीज़। तो जो ये लेसन है ये इसकी जो आखिरी जो फ़िरौनों का जो बादशाह था, उनका वारिस था, तो उसकी जो तमाम मिस्ट्री जो उसके साथ एसोसिएट की गई हैं, उसके साथ जोड़ दी गई हैं, तो उनके बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल द कर्स। तो एक तो उसकी जो उसकी डेड बॉडी के साथ जो एक कर्स एसोसिएट की गई थी कि जो उसकी डेड बॉडी को छुएगा या उसके साथ कुछ करेगा तो वो मुसीबत में फंस जाएगा या उस पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। वायर इज़ टॉम्ब लाइज। उसकी जो उसका जो टॉम्ब था, उसकी जो कब्र थी वो कहाँ पे है, वो जो बहुत वक्त तक लोग जानते नहीं थे, फिर उसको डिस्कवर किया गया। हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, एंड अल्टीमेटली डेथ, और उसकी जो मौत थी वो कैसे हुई, उसका रीज़न क्या था, उसका वजह क्या था। इजिप्टियंस बिलीव दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। इजिप्टियंस का भी ये कंसेप्ट था कि मरने के बाद इंसान की एक और लाइफ शुरू हो जाती है। दैट इज़ रीज़न वाई फेराज वेर बुरीड विद वेल्थ एंड एवरीडे यूज आइटम्स। लेकिन मंगोलों की तरह उनका यह अकीदा था कि मरने के बाद भी इंसान को जो दुनियावी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं तो वो नेक्स्ट लाइफ में इसको ज़रूरत पड़ेगी। सो जो फ़िरौज़ थे, फ़िरौन थे, उनको जब बुरी किया जाता था, दफन किया जाता था, तो उनके साथ बहुत कीमती चीज़ें, सोने चांदी की चीज़ें और जो एवरीडे यूज़ आइटम जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें जो हमको हर रोज़ इस्तेमाल करती हैं, किसी खाने पीने या जो कपड़े या दूसरी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनके साथ जो फ़िरौज़ थे उनके साथ इनको बुरी किया जाता था। जो ये
जब ये इनको ये ममीफाई किया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था इन डेड बॉडीज़ को, तो उनके साथ ये सब चीज़ें डाल दी जाती थी, क्योंकि इजिप्टियंस जो मानते थे तो वो कहते थे कि मरने के बाद भी इनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। नाउ आई विल कम टू द समरी ऑफ दिस लेसन। जो इसकी समरी है वो मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन करूँगा। So, discovering Tooth the Saga continues is a chapter that gives us an in-depth insight of Tutankhamun, Tutankhamun, the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. तो ये जो लेसन है, ये जो इजिप्टियन फ़िरौनों का जो ख़ानदान था, उसका जो आखिरी वारिस था, उसके बारे में है, जिसका नाम तुतनखामुन या तुख्तमुन जो बोलते हैं, अख्तमून इसको उर्दू में बोलते हैं। ही वॉज अ टीन एजर वैन ही डायड। वो उस वक्त टीन एजर था, 19 साल का, जब उसकी डेथ हुई। एंड हिज डेथ वाज अ मिस्ट्री। और उसकी जो मौत है वो एक राज, एक मिस्ट्री, एक रहस्य बन गई। सम स्पेकुलेटेड दैट ही वाज मर्डर्ड, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उसको कत्ल किया गया था, उसको उस वक्त मारा गया था। द डायनास्टी रूल्ड इजिप्ट एंड इट इज़ एम्पायर फॉर सेंचुरीज़। ये जो डायनास्टी थी जिससे ये किंग बिलोंग करता था, फ़िरौन की, तो इसने इजिप्ट को कई सदियों तक इसकी हुकूमत थी। इन 1922 हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय हॉवर्ड कार्टर, ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। 1922 में पहली बार इस बादशाह को, इस जो ये टीन एजर किंग था, उसका जो टॉम था, उसकी जो कब्र थी, उसको डिस्कवर किया गया बाय एन ब्रिटिश और इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो एक अंग्रेज़ आर्कियोलॉजिस्ट था, माहिर आसार कदीमा। उसका नाम था होवार्ड कार्टर। उसने इसको डिस्कवर किया था। आफ्टर 80 ईयर्स ही वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस फॉर सिटी स्कैन। क्योंकि उस टाइम में सिटी स्कैन और जो दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, DNA टेक्नोलॉजी या दूसरी, वो उस टाइम नहीं थी। तो 80 साल के बाद तकरीबन 2006-07 के दौरान इसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाला गया और उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया, ताकि इसके बारे में और चीज़ें जान सके, which offers to solve the mystery of his life and death। ताकि इसकी जो मिस्ट्री, इसकी जो ज़िंदगी का राज और इसकी जो डेथ, मरने का राज, ये सब पे आया हो जाए कि उसकी ज़िंदगी कैसी थी और उसकी जो मौत हुई वो किस बिना पे हुई, क्या किया गया इसके साथ, बाई क्रिएटिंग ए फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। ताकि इसको जो फॉरेंसिक, जो मेडिकल साइंस में जो डेड बॉडीज़ के साथ होता है, उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि ये पता चल जाए कि वो कैसे मरी थी, या उनके जो लाइफ थी, या उनका जो पिछला पास्ट था वो क्या था। तो उसको इस चीज़ के लिए लाया गया, इसको इस चीज़ के लिए सिटी स्कैन किया गया। तुत फादर और ग्रैंड फादर अमेनहोतप। तुत जो था, इस ये जो तुख्तमून जो किंग था, इसका जो फादर था या ग्रैंड फादर, जिसका नाम था अमेनहोतप थर्ड, was a very powerful pharaoh who ruled Egypt। तो इजिप्ट के जो फ़िरौज़ थे, फ़िरौन होते थे, इसमें ये, उनमें ये बड़ा ताकतवर था। who ruled over a period of 40 years। इसके जो फादर या ग्रैंड फादर था, तो उसने तकरीबन 40 साल तक इजिप्ट पे हुकूमत की। his son Amenhotep IV thrived him and began the strangest period in the history of Egypt। इसका जो बेटा था, या जो तुतनखामुन का जो फादर था, अमेनहोतप IV, वो इसके बाद हुकूमत की उसने। एंड बिगेन द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। और इजिप्ट की हिस्ट्री, मिस्र की तारीख में इसने एक अजीब दौर शुरू किया। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एथन। उसने एक जो देवता था उनका, एथन, सन गॉड, तो सन डिस्क जो होती हैं, तो उसकी जो वर्शिप, इबादत शुरू कर दी, सूरज की। ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनातिन, मीनिंग सर्वेंट ऑफ द एथन्स। उसने जो अपना नाम था उसका, उसको भी चेंज किया, और उसने अपना नाम रखा अखेनातिन, दैट मीन्स द सर्वेंट ऑफ द एथन्स, दैट मीन्स द सर्वेंट ऑफ द सन। तो उसने ये जो देवता था, सन गॉड था उनका, जो सन की इबादत करते थे, उसने अपना नाम भी उसी हिसाब से चेंज किया। ही ऑल्सो मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्राम थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनातिन कॉल्ड अमरना। तो उसने जो कैपिटल थी, जो उनका दारुल खिलाफा था, तो राजधानी थी, उसको भी चेंज किया। जो पहला था दैट वाज थीब्स, तो उसको एक नई जगह पे शिफ्ट किया, जो उसने अपने नाम, ये इस गॉड के नाम या सूरज के नाम पे बनाई, दैट इज अकेनातिन कॉल्ड अमरना। उसका नाम अमरना था। फर्दर ही अटैक्ड अमुन अ गॉड, स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेंपल्स। इसके अलावा जो उसने दूसरा काम किया, एक दूसरा देवता था उनका, अमुन, तो उसने उस जो गॉड था उस पर अटैक किया, उसकी मूर्तियाँ तोड़ डाली, और उसके जो टेम्पल्स थे,
इबादत गाहे थे उनको भी बंद किया। अनदर मिस्टीरियस रूलर हु डाइड सून वाज तूतनखामुन। इसके बाद जो बादशाह आया जिसकी डेथ एक मिस्ट्री रही, एक रहस्य रही, एक राज रहा, दैट वाज तूतनखामुन, आल्सो नोन एज तुत। उसको जो शॉर्ट में वे बोलते थे प्रिसाइज तो तुत उसका नाम था। सैट ऑन द थ्रोन एंड रूलर फॉर 9 ईयर्स। वो इसके बाद बादशाह बना और उसने जो हुकूमत की दैट वाज फॉर 9 ईयर्स। ही वर्शिप्ड गॉड ओमन। उसने फिर से ओमन गॉड की इबादत शुरू कर दी इन द ओल्ड वे, जैसे ये पुराने वक्तों से चला आ रहा था। हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली व्हेन तुतस। लेकिन उसकी जो डेथ हुई वो मिस्टीरियस रही, पुरस्कार रही। ये पता नहीं चला कि उसको मारा गया कि खुद ही मर गया। व्हेन तुतस ममीफाइड बॉडी वाज डिस्कवर। फाइनली इसकी जो बॉडी थी जो ममीफाई की गई थी, जो इजिप्टियंस पुराने वक्तों में ये जो डेड बॉडी थी उनको प्रिजर्व करते थे कोई टेक्नोलॉजी से, उसको उर्दू में हनूत करना बोलते हैं। तो जब उसकी बॉडी को डिस्कवर किया गया, ही वाज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड। उसके जो टॉम से काफ़ी सारा सोना, वेल्थ और एवरीडे आइटम्स जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कीमती चीज़ें या दूसरी खाने पीने की चीज़ें, वो डिस्कवर की गई। लाइक ए ब्रॉन्ज रेजर, एक रेजर ब्रॉन्ज का, गेम्स जो कुछ खेलने की चीज़ें होती थी, क्लोथ्स कपड़े, केसेस ऑफ फूड, खाने के जो केसेस थे, कुछ बर्तन थे, एंड वाइन और शराब। क्वार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मनी ईयर्स। जो ये आर्कियोलॉजिस्ट था फ्रॉम ब्रिटिश, तो उसने इसको कई सालों की मेहनत के बाद डिस्कवर किया। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 nested coffins. After researching on the treasures, he decided to investigate his 3 nested coffins. सो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट था क्वार्टर, उसने जो इसके ट्रेजर्स थे जो इसके टॉम में इसके डेड बॉडी के साथ रखे गए थे, तो आफ्टर रिसर्चिंग दैट, उनकी जांच पड़ताल के बाद, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 nested coffins। जो उसके 3 coffins जो इसके बॉडी के ऊपर नेस्टेड इन लेयर्स, इसको इनमें बंद किया गया था 3 अलग अलग। सम पार्ट्स ऑफ द टूथ ट्रेजर्स इन द टॉम वायर ऑलरेडी लूटेड। जिस टाइम ये टूथ की बॉडी को डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम, तो उसी वक्त उसके टॉम से कुछ ट्रेजर्स जो खजाने थे, कीमती चीज़ें थी, उनको लूट लिया गया था। हिज टॉम वाज रॉक कट। और जो इसका टॉम था, जैसे कि हमने देखा है कि जो इजिप्टियन फेराज के टॉम होते हैं वो रॉक कट होते हैं, उनको वो पत्थर को काट कर उनके टॉम्ब्स बनाए जाते हैं 26 फीट अंडरग्राउंड। ये 26 फीट ज़मीन के नीचे डाला गया था। विच हैड वॉल पेंटिंग्स। उसका जो वॉल था, जो टॉम के आसपास जो वॉल दीवार बनाई गई थी, उस पर पेंटिंग्स बनाई गई थी। ऑन द आउटर कॉफिन ही फाउंड द गॉर्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स। और जो उसका आउटर कॉफिन था, एक जो पहला कॉफिन था, उसके ऊपर ऑलिव्स के जो गॉर्लैंड्स, मालाई बनाई गई थी जैतून की, लोटस पेटल्स, जो लोटस पेटल्स होते हैं, लोटस की पत्तियां होती हैं, तो कमल की पत्तियां, एंड देन कॉर्न फ्लावर्स। और जो कॉर्न फ्लावर्स होते हैं, कॉर्न के जो फ्लावर्स होते हैं, तो वो उस पर डाली गई थी। इट शोड दैट ही वाज बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। उससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि मार्च और अप्रैल में इसको दफनाया गया था, क्योंकि उसी टाइम ये चीज़ें होती हैं। सो द थर्ड एंड द फाइनल कॉफिन पुट क्वार्टर इनटू ट्रबल। लेकिन उसका जो अंदर का कॉफिन था, जो थर्ड कॉफिन था, पहला जो था वो स्टोन का बना हुआ था, फिर उसके अंदर एक और था। तो फाइनली जो उसका कॉटन था, जो कपड़ा था जिसमें इसको ये जो इसके बॉडी के ऊपर डाला गया था, द सो दैट पुट क्वार्टर इनटू ट्रबल। क्वार्टर को उसको खोलने में बड़ी मुसीबत आ गई। द रेसन इज यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन वाज हार्डन्ड एनफ मेक इट इम्पॉसिबल टू मूव। क्योंकि जो रेसन्स, जो केमिकल्स, जो चीज़ें, वो लिक्विड्स उसकी बॉडी पे डाले गए थे इसको प्रिजर्व करने के लिए, और उसको जो सॉलिड गोल्ड था कॉफिन उसमें बंद किए हुए, दैट वाज हार्डन्ड एनफ टू मेक इट इम्पॉसिबल टू मूव। उसको उतारना या उसको खोलना दैट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट था, ही पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स। उसने उसकी जो डेड बॉडी थी उसको कई आवर्स तक, घंटों तक जो धूप में रखा, इन द होप फॉर द रेसिन्स टू लूजन अप। उसको लग रहा था कि शायद कि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से जो इसके ऊपर ये रेसिन्स थे, केमिकल्स थे या लिक्विड्स थे, वो थोड़ा बहुत खुल जाएंगे। बट इट डिडंट वर्क। लेकिन इससे काम नहीं बना। फाइनली ही रिमूव द रेसिन्स विद द हेल्प ऑफ चैसल। आखिरकार उसने जो ये उसके लेयर्स थे ऊपर,
इनको हटाया विद द हेल्प ऑफ चाइसल की वजह से, छेनी एंड हैमर, हथौड़ी की वजह से। एक्चुअली ये चीज़ें कारपेंटिंग या स्टोन मेसिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट था होवर्ड कार्टर, तो इसने ये सब चीज़ें इस्तेमाल की। कार्टर फेल्ट ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस एज टू इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। कार्टर को लगा कि वो तब तक इस मम्मी को एनालाइज नहीं कर पाएगा जब तक कि वो इसके जो लिम्ब्स हैं उनको काट न दे। थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड। उसको जो दूसरी थ्रेट थी वो थी कि जो थीव्स थे वो कहीं इसका जो इसके जिस्म पे जो सोने के ये लेयर्स थे उनको चुरा न ले। हिज मैन फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड। तो जो इसके आदमी थे, जो इसके वर्कर्स थे, उन्होंने सबसे पहले इसका जो हेड था उसको हटाया। देन दे कट ऑफ एवरी जॉइंट। इसके बाद उन्होंने इस जो मम्मी के जो जॉइंट्स थे उनको काटना शुरू कर दिया, जो उसके बॉडी पार्ट्स थे। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट्स दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड। जब उन्होंने इसके बॉडी पार्ट्स काटे, उन्होंने इसको जो सैंड रेत पे रखा इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का एक बॉक्स था उसमें, एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। और फिर उसको अपनी असली जगह पे फिर से रखा। तो इन 1968 द ममी वाज एक्सरेड। लेकिन 1968 में जब एक्सरे की टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत एडवांस हुई थी, तो ये जो ममी थी, ये जो तूतनखामुन की जो डेड बॉडी थी, उसको फिर से एक्सरे किया गया बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर। एक प्रोफेसर था मेडिकल साइंस का, एनाटॉमी का, जो ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करते हैं। रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स। तो उन्होंने कुछ चीज़ों का इंकिशाफ किया। हिज January 5 to revealed few factors his breastbone and front ribs were missing। तो उन्होंने जिन चीज़ों का इंकिशाफ किया, जो ये प्रोफेसर था एनाटॉमी का, तो उसने बोला कि इसकी जो ब्रेस्ट बोन थी, जो सीने की हड्डियाँ होती हैं, एंड फ्रंट रिब्स, और जो रिब्स होती हैं रिब केज, उसमें से कुछ हड्डियाँ गायब हैं। लेटर ऑन January 5, 2009 इट वाज टेकन फॉर द सिटी स्कैन। लेकिन इसके बाद जब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हुई, तो 2009 में जनवरी 5 को जो तूतनखामुन की बॉडी थी, जो ये यंग फेरा था, तो इसकी बॉडी को सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी के लिए ले जाया गया। विच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, जिसने इसकी बॉडी के सैकड़ों एक्सरेज लिए, एंड क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल इमेज। और जो कंप्यूटर में 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट की जाती है, तो इसकी बॉडी के साथ भी ऐसा किया जाए गया ताकि ये पता चले कि इसकी बॉडी कैसी थी, या इसकी जो डेथ हुई या दूसरी चीज़ें वो क्या थी। द नाइट ऑफ द स्कैन द वर्कमैन कैरीड हिज बॉडी फ्रॉम द टॉम्ब इन अ बॉक्स। तो उस रात जो वर्कमैन थे, जिन्होंने इसकी बॉडी ली, तो उन्होंने इसको टॉम्ब से लिया और एक बॉक्स में डाल दिया। दे क्लाइम्ड रैंप एंड लिफ्टेड इट ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर। उन्होंने इसकी जो बॉडी थी उसको हाइड्रोलिक की मदद से बाहर निकाला। दैट हेल्ड द स्कैनर, जो ये स्कैनर को पकड़े हुए था, सिटी स्कैनर। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विच पॉज्ड द प्रोसीजर। तो कुछ टाइम के लिए ये जो स्कैनर था, सिटी स्कैनर, इसने काम करना छोड़ दिया। आफ्टर यूजिंग ए पेयर ऑफ सुपर फैन्स द स्कैन वाज फाइनली डन। लेकिन इसके बाद कुछ सुपर फैन्स को इस्तेमाल किया गया, इसको फिर से ठीक किया गया इस मशीन को, तो स्कैन वाज फाइनली डन। इसकी बॉडी का जो स्कैन था वो लिया गया। आफ्टर 3 आवर्स इस बॉडी वाज टेकन बैक टू हिज टॉम्ब। 3 घंटों के बाद उसकी जो बॉडी थी उसको फिर से वापस उसी टॉम्ब में डाला गया, वायर हिज बॉडी इज़ रेस्टिंग इन पीस, जहाँ आज भी उसकी बॉडी रेस्टिंग इन पीस आराम से हैं। सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस लेसन। आफ्टर दैट वी विल लुक एट द टाइटल जस्टिफिकेशन एंड द थीम ऑफ दिस लेसन। तो इसके बाद हम टाइटल जस्टिफिकेशन जो है इसकी और जिसका थीम है वो देखेंगे। सो जो इसका टाइटल है, द टाइटल डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज इज जस्टिफाइड द फैक्ट दैट द लेगेसी ऑफ द यंग फेरा हु डाइड अर्ली अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस हैज कंटिन्यू टू फ्लोरिश। तो जो इसका टाइटल है, द सागा कंटिन्यूज, सागा मीन्स दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी तक ये जज नहीं हुआ है कि इसकी जो डेथ हुई है या जो इसकी जो लाइफ थी वो कैसी थी। हैज़ कंटिन्यू टू फ्लोरिश, वो अभी भी वैसे ही चल रही है। एंड आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। सैकड़ों साल, हज़ारों साल हुए हैं इसको मरे हुए, लेकिन उसकी जो मिस्टीरियस लाइफ एंड मिस्टीरियस डेथ है, दैट स्टिल रिमेन द मिस्टीरियस। वो अब भी वैसे ही मिस्टीरियस हैं, पुरस्कार हैं, एंड हैड नॉट अराइव्ड एट एनी कंक्लूजन, और उसका अभी कोई
खातिर खा कंक्लूजन नहीं आया है। सो इसके बाद अगर हम देखेंगे थीम जो है इसका, इस लेसन का, द स्टोरी इज़ अ डिस्क्रिप्शन, ये एक्चुअली एक डिस्क्रिप्शन है, एलाबोरेशन है, तो जो ये राइटर ने दी है, ऑफ द एक्सप्लोरेशन कंडक्टेड बाय टीम ऑफ रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट से, जिन्होंने इसकी बॉडी पर रिसर्च किया था, उनके बारे में है कि उन्होंने क्या क्या किया। इट गिव्स द अकाउंट ऑफ स्ट्रगल्स, उनको क्या क्या स्ट्रगल, कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई इसकी बॉडी को एग्जामाइन करने में। द एक्सप्लोरेशन टीम फेसेस, जो ये एक्सप्लोरेशन टीम थी उनको क्या क्या ये जो मुसीबतें थी, मुश्किलात थी, उनका सामना करना पड़ा। एंड इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द मिथ्स एंड कर्सेस दैट आर रॉन्गली एसोसिएटेड विद द कॉफिन। और इस लेसन में हम एक तो इजिप्टियन कल्चर के बारे में कुछ बातें समझ गए, और जो मिथ्स और कर्सेस थे, कुछ जो किस्से कहानियाँ थी, और जो तवहमत थे जो उसकी बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ एसोसिएट किए गए थे, वो भी हमने देखी। ऑफ द कॉफिन ऑफ दिस 19-year-old किंग, जो ये 19 साल का किंग था, विच द टीम फोकस टू अनरावल द मिस्ट्री ऑफ डेथ ऑफ ए टीन एज रूलर। और जो टीम था आर्कियोलॉजिस्ट का या रिसर्चर्स का, तो उन्होंने कैसे इसकी जो डेथ थी, उसकी जो मिस्ट्री थी, उसको कैसे एक्सप्लोर करना चाहा। टीन एज रूलर, जो ये टीन एज रूलर था, एक नौ उम्र बादशाह था, किंग तूतन खामुन, जिसका नाम था किंग तूतन खामुन या किंग तूत। सो दिस वाज द थीम ऑफ दिस लेसन। इट इज़ एक्चुअली ए सॉर्ट ऑफ ऐसे, तो जो इसकी जो एक्सप्लोरेशन हुई है उस पर लिखी गई है। इट इज़ नॉट ए स्टोरी इन द रियल सेंस, एक वैसी कोई स्टोरी नहीं है। और जो टाइटल था वो भी इसके साथ सुइटेबल है, क्योंकि इसकी जो मिस्ट्री है दैट इज़ स्टिल अनडिस्क्लोज्ड, वो अभी भी वैसे ही है, तो उसको अभी भी ये डिस्क्लोज या उसको डिस्कवर नहीं किया गया है। सो दिस वाज द लेसन डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज़। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आई होगी, और अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है जो हम पढ़ाते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें, ताकि फ्यूचर में जो इसकी क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव कर सके, और जो नए टॉपिक्स हैं, ग्रामर और दूसरी जो क्लासेस के जो लेसन्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।